शहरों में आजकल ये चिड़िया दिखाई नहीं देती है क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो आइए आपको लेके चलते हैं कच्छ के एक बहुत ही सुंदर से गांव अमरापुर में। यहाँ के सिर्फ लैंडस्केप ही सुंदर नहीं है, यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर हैं। उनकी साधारण सी लाइफ में वो इतने खुश हैं कि किसी भी आर्टिफिशियल खुशी की इच्छा ही नहीं रखते। सादा रहन सहन, सादा खान पान, कोई दिखावा नहीं, पर प्यार इतना कि दिलों का रिश्ता जोड़ लेते हैं। मेरा ये सफ़र जो कि कच्छ में मैंने गांव की लाइफ को बहुत ही नज़दीक से देखा और महसूस किया, मुझे ज़िंदगी भर ही याद रहेगा। अरे वाह, क्या बात है। तो गांव की लाइफ ये सूरज की लाइट में है, ये मून है। अर्ली मॉर्निंग 6:30 हो गए हैं और 6:30 हो गए हैं और मैंने चाय सुबह सुबह ले ली है। मेरे पीछे ये अपना ब्रेकफास्ट की वेट करते हुए कुछ घोर, और ये है एक छोटी सी हट है जिसमें कि फिरोज़ के घर पे उसकी मम्मा ने चारा वगैरह रखा हुआ है। तो ये चारा खाते हुए सुबह सुबह, तो अभी दूसरी को भी डालने जा रहे हैं। तो ये है यहाँ की लेडीज़ की लाइफ जो कि सुबह सुबह दिन चढ़ने से पहले ही शुरू हो जाती है। जो चंद्रमा है उसकी लाइट में, और चंद्रमा के आसपास ना वो बना हुआ है, रेनबो बना हुआ है, रेनबो देखिए, आपको भी दिख रहा होगा। उसी की लाइट में उठ के ये सुबह सुबह लोग काम कर लेते हैं और इतने खुश है ना ये लोग यहाँ पे। ओ वाह। और दूध भी घर का, सब्जियां भी घर की, सब कुछ घर में ही बनता है। चलो, ये छोटा सा फुदक रहा है पूरा, ये पूरे आंगन में घूमता रहता है। लो जी, वो उसी में घुस गया है खाते खाते, छोटा है ना। तो अभी दूध निकाला जा रहा है। तो कितना दूध देती है ये एक बकरी? हाँ, आधा लीटर बस। बच्चे के लिए रखना पड़ता है। अच्छा, बच्चे के लिए रखना पड़ता है। वरना 1 लीटर होता है। अच्छा, वो उसको पीने नहीं दे रही दूध? तो सारा दूध निकालने के बाद कुछ दूध रख देते हैं ताकि उसका जो बेबी है उसको वो दूध पी ले। पी रही है? हाँ। अरे अरे अरे, ये किसने रिस्पॉन्स किया इसको? बाजू वाले। इधर से अभी सनराइज होगा, तभी रेड रेड हो गया पूरा। ये है किचन, फिरोज के घर में ये है किचन। वो दूसरी साइड पे वो उधर मेरी बाइक खड़ी है, उसके पीछे टॉयलेट एंड वॉशरूम, और ये छोटा सा बगीचा है। और ये अर्ली मॉर्निंग उस साइड से सनराइज होगा तो लाइट देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लाइट आ रही है। बिल्कुल अभी मतलब अभी टाइम है ऑलमोस्ट 6:30 और वहाँ से दिन निकलेगा। उसका पानी इधर, हाँ? अरे बड़ी बड़ी आवाज आ रही है, तो बहुत अंदर जा रहे हैं। कुआं ही है एक तरह से। इसको क्या बोलते हैं? बॉली बोलते हैं, टंका। अरे बड़ी दूर है ना। अच्छा, तो इसे ये मॉडर्न कुआं लगता है, जिसको बोल सकते हैं कि बाल्टी अंदर डाली, पानी निकाल रहे हैं। तो इडली का पीने के लिए कि खाने के लिए? पीने के लिए, मतलब खाना भी इसी से बनाते फिर। ओके, तो ये खराब तो नहीं होता फिर ऐसे? नीचे मिट्टी वाला है कि सीमेंटेड ही है सारा? सीमेंट नीचे भी, जमीन पे भी? जमीन पे भी सीमेंट है, पर सुबह सुबह निकाल लेते हो आप। स्पॉन्सर्ड बाय द वाटर हार्वेस्ट यूके, इम्प्लीमेंटेड बाय द चैरिटेबल अहमदाबाद। तो ये मतलब रेन हार्वेस्ट का पानी है जो छत से आता है, ये कनेक्शन देके इसको अंडरग्राउंड करके इसमें स्टोर करते हैं और पीते हैं। कैसे हो? उसको तो अब हिंदी नहीं आती बेचारे को, दूध निकाल रहे हैं। गोगा, हम इधर
दूध निकाले, दूध निकाले, दिखाओ। तो ये सारे मवेशियों को चराने के लिए अभी इकट्ठा करके ले जाएंगे यहाँ से, गांव से, और चरा के आएंगे पूरा दिन भर। फिरोज़ की सिस्टर भी अपने घर में रखे हुए भैंस को उसी ग्रुप में छोड़ के आने लगे हैं। ऐसे ही सारे गांव वाले इसी ग्रुप में अपनी अपने पशु छोड़ देते हैं। तो गर्मा गर्म खाना बना रहे हैं मेरे लिए। फिरोज़ की मम्मी बना रहे हैं खाना, फिरोज़ की सिस्टर मेरे को सर्व कर रही है और उसका भाई मेरे पीछे बैठा हुआ है। और आलू बैंगन घर की सब्जी बनी है। ये है कड़ी का भाई क्या था नाम? कठा। और ये है लहसुन की चटनी, और साथ में ये है, हम तो इसको परांठी बोलते हैं, ये बोलते हैं चपाती है। और ये पालक की सब्जी है, और ये लस्सी का ग्लास दिया है मेरे को, और मेरे को लग रहा है मैं कम खाऊंगी ये गुड़। वो पूरी चारागाह है, और उधर कम से कम 100 तकरीबन 100 के करीब बफेलोज हैं, जो कि ये चरवाने के लिए रोज़ विलेज से लेके इधर आते हैं और यहाँ पर बैठ के अपना दिन निकालते हैं। और इनको पर हेड 300 रुपीज़ मिलते हैं एक बफेलो के पूरा दिन चराने के, और कम से कम इनका 20-22 हज़ार का महीने का यहाँ से जुगाड़ होता है। और वो सामने भैंसें जो हैं वो खाना खा रही हैं। तो भैया ने अभी हमें चाय बना के पिलानी है, तो भैया उसका जुगाड़ कर रहे हैं। देखो पहले तो चूल्हा बनाएंगे, तो देखिए आग जल चुकी है, तो अभी दूध चढ़ाने लगे। वेरी नाइस। चाय पीते पीते फिर इनसे करेंगे कुछ बातें। अभी चाय पत्ती आ गई, वो कड़क बनाओ, कैसे बनाओ? कड़क ही बनाओ। क्या नज़ारा है अभी। हमने कभी सोचा नहीं था कि रन ऑफ कच्छ में आके हम लोग नदी के किनारे चाय भी पियेंगे। ये क्या है? अदरक। अच्छा, अदरक डालने लगे चाय में। तो चाय ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। कमाल खान नाम है। इधर बस रोटी मिल जाती है, धंधा करता हूँ तो सब। मेरा लड़का भी है, 2 लड़कियाँ हैं, भाई है, 2 भाई, 3 भाई है। लड़की घर का काम करती है। एक लड़की की तो शादी करा है, गाँव में कर दी शादी। कितने साल की थी वो? 16 साल की। क्योंकि अभी तो अच्छा खासा गांव में भी कामकाज गवर्नमेंट की सब फैसिलिटीज भी मिल रही है, मिल स्कूल रही भी है। बना दिया है। पहले नहीं था, पहले क्योंकि नहीं पहले लाइट का भी प्रॉब्लम होता था। तो अभी तो वो सब कुछ रहा नहीं, जैसे सिटी वाले लोग रहते ऐसे ये सब। क्योंकि अभी तो कुछ लोग हैं अभी जो पुराने कल्चर पे चल रहे, तो ऐसे बेचारे, नहीं तो अब तो सर्विस भी करते हैं कई लोग गांव में भी। तो अभी तो अच्छा है गांव में, बहुत इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, बच्चों को और पढ़ाना चाहिए। हाँ, 10 तक अगर खड़ीरबेट में स्कूल बन जाए अमरापुर में तो बढ़िया रहे। इन लोगों की मुस्कुराहट के पीछे कोई भी दिखावा नहीं है, ना ही कोई लालच है और ना ही कुछ ज्यादा पा लेने की चाह है। बस एक सच्चाई ही दिखती है। तो मेरे सामने फिरोज के पापा बैठे हैं। सर आपका नाम क्या है? इस्माइल भाई नरेगा। 20-25 साल हो गया मैं वाइल्ड लाइफ की गाइडिंग करता हूँ। वो डेजर्ट पे लोग आते हैं, कोई एनिमल पे, ट्री पे, फोसियल पे, या फोसियल भी मिलते हैं इस पहाड़ियों में। तो आप डेजर्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं, यहाँ का जो रण है? हाँ, डेजर्ट तो ये पूरा सा ये खड़ी रेख आइलैंड है, इनकी 4 ओर डेजर्ट फैला है। जो मौसम के टाइम में जो बारिश पड़ती है, फिर 4 महीने के बाद वो पानी नमक वाला हो जाता है। ज़्यादा TDS की वजह से या नमक जम जाता है, जैसे चांदी जैसी चादर पूरे रण में छा जाती है। और सितंबर-अगस्त में तो यहाँ बहुत से फ्लेमिंगो आते हैं। इसके अलावा दूसरे बर्ड भी कई प्रकार के यहाँ दिखने मिलते हैं। तो मेन इसका ये है कि बारिश का पानी इकट्ठा होता है। हाँ, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, तो उससे फिर कुछ दिन के बाद वो एकदम नमक वाला हो जाता है। फिर ये सूख जाता है 4 महीने के बाद, तो नमक पूरा जम जाता है, ऊपर आ जाता है, नमक ऊपर आ जाता है। अच्छा, दवाई में यूज होती है? दवाई में यूज होती है। इसे गुजराती में इसको मिंदियावड़ बोलते हैं, और इसे सोनमुखी भी बोलते हैं। सोनमुखी। ये आप वैसे तो चारा डालते हैं भैंसों को? नहीं, चारा नहीं, ये बिक जाएगा। बिक जाएगा? हाँ, ये सोनमुखी है। हाँ, जो पेट सफा की, पेट के कब्ज वाले लोग हैं, इसमें ज़्यादा दवाइयों में ये जाता है। 40 किलो का 1000 रुपया है। ये खेतों में ऐसे इसी को कोई पशु, गाय भैंस वगैरह कोई नहीं खाता है, ऐसे खेतों में होता है। सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ फिरोज़ के घर पे ना,
तो इतनी सुंदर, मेरे को इतनी मधुर आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। एक तो मस्जिद से आवाज़ आ रही थी, मस्जिद में तो नमाज़ चल रही थी, उसके बाद एक बंदे की आवाज़ आ रही थी, वो मेरे को बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। तो बाद में फ़िरोज़ ने मेरे को बताया कि यहाँ पे उसके चाचा हैं जो चरवाहा का काम करते हैं और अकेले रहते हैं, और वो सुबह ही निकल जाते हैं। पर मैं इनके पास आई हूँ, ये आग जला के बैठे हुए हैं, तो इनका मैं गाना सुनना चाहती थी, तो रिक्वेस्ट की, तो ये बोल रहे हैं कि मैं सुनाता हूँ अभी, तो आपको भी मैं शेयर कर रही हूँ। विलेज की लाइफ बहुत सुंदर लाइफ लगी मेरे को, तो एक झलक आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है? बद्दा भाई। बद्दा भाई। हुआ ओके, ये सोने का है जो कान में डाल रखा है? हाँ, क्या है ये? हमें ठोरिया किया ना, ठोरियां है? ठोरिया की हुआ है हमारे ने ने फिर इवरी तो ये कोई चुरा लेगा, चोरी कर लेगा कोई? चोरी तो करी दे, काटी दे काटी दे पर। तो काका क्या सुनाएंगे? हैं? गोगा महाराज नु जाजे। गोगा महाराज नु का बनो? हैं? गोगा नु का मधुआ? गोगा गोगा जामू तिराने गोगा અને જાતા લાગી છે નિયાણિયાની એ હાલો ગોગા ગાયાની એ વારી સડ્યો તો ઓઠીની જેની એલાન અને મારે તો એ સડી લૂડી છે ગાયું ए गोगा सड़ी तो ए मेली ए हरे हटवी लूड़ी गयाना मोहाट अने मेलता लागी से परणवानी मोहनी उतर्યું કે નહીં? तो हम वही। तो जो अभी आपने सॉन्ग सुनाया है उसका मतलब क्या है? એનો મતલબ એમ શું થાય એમ એની મતલબ હા એની મતલબ એ થાય કે આપણે દેવની એટલે પરસેંગ આવે બરાબર આપણા આપણને એટલો એનો એમાંથી મોહની આવે हाँ हाँ એમ हमारे उनकी श्रद्धा है એમાંથી શ્રદ્ધા અમારી हाँ श्रद्धा गोगा महाराज की હા એટલી શ્રદ્ધા કેવી કે અમે મારવા ધરતી ફરી રહ્યા ને ओहो અમારો એમાંથી આધાર हाँ कैसे? जैसे कि पूरा घूम रहे हैं ना सब उनके भरोसे से ही सब घूम रहे हैं सब मैं वो भगवान मार ही मार है, कर हाँ, उनकी कृपा से ही चल रहा है चल रहे हैं सब। सब जो काम काज सब कारोबार वगैरह ये सब आपकी उम्र कितनी है? उम्र ઉંમર ઉંમર તો 60 ટકોરે છે 60 स्ट्रॉन्ग है काका रोज मेहनत करते। उम्मीद करती हूँ कि आपको अमरापुर का ये सिंपल सा व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, और रोड टू हेवन के नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे फॉसिल पार्क। फॉसिल पार्क जो है वो ढोलावीरा के पास है, और इस पार्क की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर डायनासोर युग के भी अवशेष मिले हैं। सो बने रहिएगा मेरे साथ रोड टू हेवन की जर्नी पर। थैंक यू वेरी मच।